बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हाउ टू हैंडल डिपेंडेंट इवेंट्स। एक होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? जो किसी पे डिपेंड कर रहे हों। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको बता दिया है कौन से होते हैं। अब हम एक कौन को टॉस करते हैं। ईच टॉस ऑफ ए कौन इज़ अ परफेक्ट आइसोलेटेड थिंक है। व्हाट डिड इन द पास्ट विल नॉट इफेक्ट द करंट टॉस। द चांस इज सिंपल, वन इन 2 or 50%, जस्ट लाइक एनी टॉस ऑफ द कॉइन। तो 50% चांसेस है भाई, टोटल आउटकम हमारे पास 2 है, उसमें से एक जो है वो आएगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो 50% जो है वो प्रोबेबिलिटी है आने की। सो ईच टॉस, हर टॉस जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी पे वो जो है डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? जो कि डिपेंड करते हैं, विच मीन्स दैट कैन बी अफेक्टेड बाय प्रीवियस इवेंट्स, जो कि प्रीवियस इवेंट से अफेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह मार्बल जो है इन बैग में, वो मेरे पास 2 ब्लू हैं और 3 रेड मार्बल्स हैं। तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग ए ब्लू मार्बल। तो ब्लू मार्बल के आने के क्या चांसेस हैं? द चांस इज़ 2 in 5। तो इसका मतलब हुआ कि 2 और 5 जो हैं ये इसके चांसेस हैं। और आफ्टर टेकिंग वन आउट द चांसेस चेंज। अगर हम इसमें से एक निकाल देंगे तो चांसेस भी आपके चेंज हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट टाइम आपके चांसेस चेंज हो जाएंगे। अब चांसेस हमारे पास अगर एक निकाल दिया तो 2 in 4, 2 चांसेस हो गए, और उसके जो ब्लू के हैं वो 1/4 हो जाएगा। रिमूविंग करने से चांसेस आपके रिमूव हो जाते हैं। नो वी रिप्लेस द मार्बल्स बैग ईच टाइम, देन द चांसेस डू नॉट चेंज एंड द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर हम मार्बल्स को रिप्लेस करें हर टाइम बैग में से, लेकिन चांसेस जो हैं वो चेंज ना हो, तो इसका मतलब है इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं। ये एग्जांपल देखिएगा, टी डायग्राम आपके सामने गिवन है कि हमारे पास 5 मार्बल्स हैं, उसमें से आप जब 2 निकालेंगे, पुल आउट करेंगे ब्लू मार्बल को, तो मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी जो होगी 2/5 आ जाएगी, और हमारे पास जो 4 रिमेनिंग रह जाएंगे। अब यहाँ से भी आपने एक 1 पुल अप किया, प्रोबेबिलिटी वैसे 3/5 है, तो हम निकालेंगे तो ये 2 ब्लू और 2 रेड आपके सामने आ जाएंगे। सिमिलरली एक आपने फिर निकाल दिया, जब मज़ीद एक एक निकालेंगे तो आपके पास 3 जो है बच जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। आपने एक जो इसमें से रेड निकाल दिया, उसकी आ जाएगी 3/4 आ जाएगी, और आपको जो बचेंगे वो आपके सामने ये आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है, नीचे आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम उसको आउट करते हैं, 1 को करते हैं तो 2/4 आ जाएगा, और एक निकालने से हमारे पास 2 रेड और एक ब्लू आ जाएगा। अब हमारे पास 4 हैं, तो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/4 है। एक जब निकाल देंगे तो हमारे पास 2 ब्लू और एक रेड बच जाएगा। इस तरह जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू इवेंट ए इज़ ए गेट ए ब्लू मार्बल फर्स्ट। टू आ जाएगी डिवाइड बाय 5। कि कितने जो है वो ब्लू मार्बल हैं, वो 2, टोटल कितने हैं? 5। 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। तो मज़ीद जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए इज़ इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी बी क्या है उसके साथ गिवन हो ए, तो हम उसको भी निकाल लेंगे, 1/4 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि एक आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ए जो है वो गिवन है, तो 1/4 जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बी की हमने निकाल दी है, बी हमारे पास 1 है, डिवाइड बाय आपके पास गिवन डैट ए है, गिवन गिवन ए में 4 है, तो 1/4 जो है प्रोबेबिलिटी आएगी। जिस तरह ये देखिए आपके सामने मार्बल्स जो हैं वो 3 हमारे पास रेड है, एक हमारे पास ब्लू है। तो आपने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? तो बी तो हमारे पास ब्लू कलर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। तो इस तरह जो है हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं जी। ड्राइंग 2 किंग फ्रॉम ए डेक। अब देखिए हमारे पास अगर आप किंग को ड्रा करते हैं 4 ऑफ आउट ऑफ 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 52। थैंक्स फॉर वॉचिंग।